तो 15 दिन बाकी हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, और ये डाउट काफ़ी ज़्यादा मन में है कि क्या डेट आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। तो उन सब चीज़ों पर बात करेंगे, और बात करेंगे कि आपकी लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, जो लास्ट 7 दिन है उनका यूटिलाइजेशन कितने अच्छी से हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट 15 दिन की स्टडी की अगर बात करें तो उसमें बात करेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेट आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, उस पर बात करेंगे, एंड में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं आगे 15 दिन में करना क्या है आखिर में। तो देखो, मेजर फोकस एरिया आपके जो लास्ट 15 दिन के आपके होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए सीसेट के ऊपर। इस टाइम आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, और डेली टाइम में रखिए आप इसकी 2-2:30 से लेकर 4 बजे तक। इस टाइम आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए 2:30 से 4:30 के बीच में। ऐसा नहीं हो कि आप खाना खा के पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका टाइम 2:30 से 4:30 का टाइम ऐसा होना चाहिए कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब अच्छे तरीके से एक्टिव हो, जो मैथ के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सके, कॉम्पोजिशन अच्छी तरह से पढ़ सके, उसको रीड आउट कर सके, उसके अंदर से क्रक्स निकाल सके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, क्योंकि जीएस में आप फोड़ भी दें तो भी अगर सीसेट नहीं निकलता तो बहुत दिक्कत है। तो मैं ये कर सकता, तभी मेरा हर बार सीसेट निकला है 2 बार से लगातार। 23 में भी निकला था, 24 में भी क्लियर हुआ मेरा सीसेट, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ध्यान रखिए कि आप सीसेट की अच्छी से प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। इस टाइम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, किसी कोचिंग के किसी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व मत करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आपका माइंड से उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी 15 दिन है, अगर आपका थोड़ा पीवाईक्यू थोड़ा सा ओरिएंटेड हो जाता है माइंडसेट, तो बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा काफी। तो सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सीसेट पर ध्यान दीजिए, 2:30 से 4:30 का टाइम रखिए और बढ़िया करिए। अब GS1 की बात कर लेते हैं। बाकी के जो टाइम बचता है आपका, क्योंकि 2 घंटे तो आप सीसेट में दे रहे हैं, बाकी के टाइम आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो अभी आप लेके चल रहे हैं कि आपका कुछ सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए या रिवीजन चल रहा है, या आप उसको कंटिन्यू करिए। अगर आप चाहते हैं तो मेरा ये प्लान फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। साइंस सेंटर को अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लीजिए, या अगर नहीं कर पाए तो उसको दोबारा से एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिससे आपको फायदा हो जाएगा। एनवायरनमेंट को कवर कर दीजिए, IR के प्लेसेस इन न्यूज है वो आप कवर कर दीजिए, करंट अफेयर को आपको कवर कर देना है पूरा, और इकोनॉमिक सर्वे बजट को कवर कर दीजिए, और गवर्नमेंट स्कीम पर फोकस कीजिए। देखिए, जो आपके नेक्स्ट 7 डेज हैं आने वाले हैं उनमें, क्योंकि ये जो सेक्शन है बहुत बड़ा सेक्शन है, आजकल प्लेसेस इन न्यूज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं हर क्वेश्चन में। इकोनॉमिक सर्वे बजट तो आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी थिंग, इसमें क्वेश्चन आने ही हैं। गवर्नमेंट स्कीम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस एंड एनवायरनमेंट ऐसी चीज है कि कई सारे तो ऐसे हैं जिनको स्किप करके जाते हैं, कि आ गया तो देख लेंगे कि ऑल लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे, सभी लगा देंगे, मतलब थोड़ा एलिमिनेशन कर लेंगे, तो वो वहां पर नहीं बैठता है सिस्टम। ध्यान रखिएगा, साइंस सेंटर पर फोकस करिएगा, एनवायरनमेंट पे फोकस करिएगा, IR पे प्लेसेस इन न्यूज पे फोकस करिएगा, करंट अफेयर पे फोकस करो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे फोकस करो, और गवर्नमेंट स्कीम पे वेट करो। इन 7 डेज में आपको ये काम करना है। आपको अच्छे से इन पे ध्यान लगा लेना है इन 7 दिन के अंदर, जो अभी हमारे जैसे कल से चालू हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो एग्जाम से जो 7 दिन रह गए उनमें क्या करना है। देखो, एग्जाम से पहले के 7 दिन आपको करना क्या है, एक दिन में एक सब्जेक्ट निकालना है। देखो, एक दिन में एक सब्जेक्ट निकालेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अब आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपका अब वो कंडीशन नहीं है कि आप नया पढ़ें। नया का मतलब आप ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी में 3 दिन लगा दिए, अब वो सिस्टम नहीं है। आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना ही है, ठीक है। देखो कैसे, आपको 17 मार्च की बात करें, 17 मार्च से मैं बात लेके चल रहा हूँ, एक दिन रिजर्व रखेंगे। 17 मार्च पॉलिटी, आखिर ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी शिविन सर से, मैंने लास्ट टाइम भी अपनाई थी, उससे पहले भी अपनाई थी, काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। आपको एक नजर से निकल जाता है आपके से, तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ आपको भी अपनानी चाहिए, तो क्रेडिट उनको जाता है। फिर भी बात करते हैं। देखो, 17 तारीख को आपको पॉलिटी खत्म कर देनी है, 18 तारीख को आपको पूरी इकोनॉमी खत्म कर देनी है। ध्यान रखिएगा, केवल सिलेक्टिव थिंग्स आपको पढ़नी है यहाँ पर। पूरी अगर आप मोनल नोट्स पढ़ रहे हैं तो पूरे 1200 पेज यहाँ पर रिवाइज नहीं हो सकते हैं, बट आपको करने हैं जो चीज आपको लगता है कि याद नहीं होती है, कुछ ऐसी फैक्ट हो गए या फिर कुछ फॉर्मूलाज हो गए, कुछ डेफिनेशंस हो गई, वो आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेनी है। अगर आपने अपने नोट्स बना रहे हैं बात ही अलग है। तो इकोनॉमी में फोकस कर देना है। 19 तारीख को आपको पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देनी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इंडियन हो, आपको पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी है। कोशिश करिएगा कि इंडियन में ज्यादा फोकस आप करें। मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर कर देनी है 20 तारीख को। मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर देना आपको 20 तारीख को। क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कभी भी यूपीएससी इसका वेटेज बढ़ा सकता है। लास्ट ईयर आपने देख लिया था, तो इस बार भी बस हो सकता है कि वेटेज और बढ़ा दे। तो 20 मई को आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। 21 तारीख को आपको साइंस एंड टेक, अगेन साइंस एंड टेक और IR को कवर करना है, क्योंकि साइंस एंड टेक अगर आप सिविल से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, आपने हो सकता है थोड़ा बहुत अपने नोट्स बना रखे हो जो आपके एक दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट लेकर चलना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो साइंस एंड टेक IR को कवर कर देना है इस दिन। 22 तारीख को आप एनवायरमेंट कवर कर दीजिए, क्योंकि एनवायरमेंट से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो हम इसको एक दिन रिजर्व लेके चल रहे हैं। एनवायरमेंट को यहाँ पर कवर कर दीजिए।
23 तारीख को कोशिश करिए कि जो एंशिएंट मिडिवल और कल्चर है उसको पढ़ के आए, क्योंकि देखो एग्जाम से थोड़ा पहले ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस यहाँ पर थोड़े बढ़ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि एंशिएंट मिडिवल और जो कल्चर वाला पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें से जरूरी नहीं कि हम जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि आपके जैसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको मिले, आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाए या 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपके पढ़े हुए सोर्स में से अगर इतने क्वेश्चन मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी चीज है। इसी वजह से इसको ज्यादा आप कोशिश करिए एग्जाम से जितना ज्यादा पहले पढ़ के जाएंगे उतना आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये भूलने वाली चीज ज्यादा है। तो इसको कोशिश करिए कि AMAC यानी कि एंशिएंट मिडिवल और कल्चर को आप एग्जाम से 2 दिन पहले एक बार कवर कर जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो वो बात अलग है, आप इस दिन कोई रिविजन कर सकते हैं, दोबारा कोई रिविजन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाए, इससे आपको थोड़ा फायदा होगा। अब 24 तारीख में रिजर्व डे रखा है, बाई चांस मान लीजिए आपका पॉलिटी आपकी 2 दिन चल गई या इकोनॉमी 2 दिन चल गई तो आपको एक दिन रिजर्व डे रखना है। कोशिश करिएगा कि एग्जाम से एक दिन पहले आप थोड़ा सा रिजर्व डे रखें अपने लिए, उस दिन आप ज्यादा नहीं पढ़ें। एक टाइम लाइन लगा लो कि मैं 24 तारीख को 12 से लेके या 12 बजे तक ही पढ़ूंगा या 5 बजे तक ही पढ़ूंगा, इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। दिमाग में स्ट्रेस मत डालिए। 24 तारीख को कोशिश करिए कि टाइम से सो जाएं आप, और 25 तारीख को अपना तो एग्जाम है ये, ठीक है। 25 तारीख को एग्जाम है ही, हो सकता है कि डेट बारे से बात करेंगे थोड़ी देर में। तो 25 तारीख अभी आप मान के चलिए 25 तारीख को एग्जाम है, हमें उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। डेट बढ़ती है तो बाकी फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो और प्रिपरेशन और थोड़ी स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपन और हमको फायदा हो जाएगा। समझे 17 को पॉलिटी, 18 को इकोनॉमी, 19 को ज्योग्राफी, 20 को मॉडर्न हिस्ट्री, 21 को साइंस एंड टेक IR, 22 को एनवायरमेंट, 23 को एंशिएंट मिडिवल कल्चर, 24 को रिजर्व डे रखा है। बाई चांस आपको करंट अफेयर का रिवीजन करना है यहाँ पर और किसी का रिवीजन करना है तो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर को जब भी हम बोल रहे हैं करंट अफेयर को आप अभी इन 7 दिन जो 7 दिन आने वाले इनमें रिवाइज कर दीजिए एक बार। फिर इकोनॉमी सिर्फ बजट वगैरह इन सबको रिवाइज कर दीजिए, जिससे आपको ये आने वाले 7 दिन है वहां पर जरा बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। जो लास्ट बचेंगे हमारे एग्जाम से पहले उनमें ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो साइंस एंड टेक आपको अभी जाने वाले साइंस एंड टेक कवर कर दो, एनवायरमेंट कवर कर दो, IR कवर कर दो, प्लेसेस एंड न्यूज जो भी कवर कर दो, वीडियो देखना कुछ भी करना वो कवर कर दो, करंट अफेयर को कवर कर दो, इकोनॉमी सिर्फ बजट को कवर कर दो और गवर्नमेंट स्कीम को कवर कर दो, ठीक है। इतना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से आपको मतलब इंडिया ईयर बुक में से छाट के पढ़ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वहां से कवर कर देंगे, अच्छा खासा आपको मैटर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम से 7 दिन पहले हमने समझाई दिया तो ये आपकी हो गई। इस टाइम ध्यान रखिएगा आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है 7 दिन पहले या 10 दिन पहले, आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, केवल रिवीजन में फोकस करना है और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको ही रखना है। कोशिश करिएगा कि जैसे क्या होता है टेस्ट देने से थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि कोचिंग वाले बनाते हैं कैसे बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम हाई होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यस मुझे सब याद है, क्योंकि ये नर्वसनेस वाला थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम ज्यादा है, इसमें ऐसा लगता है कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, तो वो नॉर्मल थिंग है, आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सबके साथ होता है और फिर भी लोग सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि जो पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या रहती है उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, कि मतलब थोड़ा सा एग्जाम हॉल प्रेशर जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले वीडियो बना देंगे, जिससे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं कोई इसी बात। अब देखो ये जो इशू बहुत ज्यादा चल रहा है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है क्या, यस देखो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लो ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो हो सकता है, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं और कॉलेजेस वगैरह बंद हो जाते हैं, एग्जाम तो वही होता है, तो इस वजह से हो सकता है गवर्नमेंट आगे बढ़ा दी, यूपीएससी आगे बढ़ा दी डेट को। जैसे 2024 की बात करें तो इलेक्शन की वजह से उसको इलेक्शन की वजह से यहाँ पर 16 जून तक बढ़ा दिया गया था, मतलब 28 मई को या 27 मई को एग्जाम था, लेकिन इसको 16 जून कर दिया गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि 20 से 30 दिन आगे बढ़ा सकते हैं बाई चांस कोई ज्यादा एंगेजमेंट हो जाती है तो। बाकी मुश्किल है बढ़ना, जैसे कोरोना जब 2020 में बढ़ाई थी इसी डेट, तो हो सकता है देखो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपका डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप कोई भी भरोसा नहीं लेके चलना है कि बाई चांस नहीं बढ़ी तो क्या है, तो आप 25 तारीख को टारगेट बना के चलिए। अगर बढ़ गई तो बढ़िया, नहीं बढ़ी तो बढ़िया, हमको रिस्क नहीं लेना है, आप रिस्क मत लीजिए। आप अपना स्ट्रेटेजी वही फॉलो करिए कि 7 दिन पहले एक सब्जेक्ट हमको निपटा देनी है। अभी जो 7 दिन आने वाले हैं उनके अंदर करंट अफेयर है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट और सीसेट तो डेली चलने देना है। 2 घंटे आप लेके चलने सीसेट के, डेली आपको 2.5 से 4.5 का टाइम सीसेट के PYQ सॉल्विंग पे लगाना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता उस कॉन्सेप्ट को कवर करना है, और सीसेट के इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं, जिस तभी वहां पर आपकी स्पीड बन पाएगी, तभी आप इतने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट वहां पर सीसेट के एग्जाम में कर पाएंगे। वहां टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है और आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा देखो अपना 100% लगा दो इन 25 दिन के अंदर, क्योंकि 25 मई को आपको लेकर चलना है। प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो। बाई चांस बढ़ेगी तो अलग बात है, अगर नहीं बढ़ती है तो भी आपको कोई जहां पर टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आप कुछ होते हैं कि भाई बढ़ गई तो हम प्रिपरेशन और बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 25 मई को लेकर चलिए, बढ़ जाती है तो अच्छी बात है। तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। यही आज की वीडियो में था। पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेकिन देखो ध्यान रखो
ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम से 7 दिन पहले की स्ट्रेटेजी आपको बना लेनी है। आप ये फॉलो नहीं करना चाह रहे, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं, क्योंकि 7 दिन में कोई घपड़ घोसला हो जाता है कि आपको क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, पॉलिटी को 4-5 दिन लग जाते हैं, तो फिर वो मेंटल आप पीस अप नहीं रह पाता है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के चलिए, 7 दिन में आगे में क्या करना है, सीसेट को कैसे सॉल्व लेके चलना है, और ये बना लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, एक वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। ठीक है, थैंक यू।